मैंने भी हमारे बीच की दूरियां मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आय की जिद ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पापा देखो पूर्वी, हालात इतने बिगड़ गए कि मैं खुद चाहता हूं कि डिवोर्स हो जाए। आई एम सॉरी पूर्वी, मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। चलो मान लेते हैं कि सब कुछ वैसा होता है जैसा तुम चाहती हो। मैं तुम्हारी आई को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो उससे क्या हासिल होगा? मेरी आई, मेरी बेटियां उससे नफरत करती है। तुम्हारी आई को दिन रात उनकी नफरत का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम यही चाहती हो? इसलिए बेटा, जो होता है हो जाने दो, इस डिवोर्स को हो जाने दो। तुम और तुम्हारी आई जिंदगी में आगे बढ़ो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। बाबा एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो। बाबा मैं चाहती थी कि आप और आई दोनों मिलके मेरा कन्यादान करें। नहीं पूर्वी, मैं। लेकिन बाबा नहीं क्यों? बाबा याद है आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे सुख मेरे दुख हमेशा आप मेरे साथ रहेंगे। तो बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कन्यादान करके वो वादा निभाएं। नहीं पूर्वी, मैं ये वादा निभा नहीं पाऊंगा। मगर क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारे कन्यादान की कीमत मेरी ओवी की खुशियां हैं, और ये कीमत मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबा ये तो आपका फर्ज बनता है ना। मेरा एक और फर्ज है पूर्वी, अपनी बेटी ओवी को संभालना, जो मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसलिए मैं तुम्हारा कन्यादान नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आई वो तूने चूड़ी वाले को बुलाया नहीं बुलाया? वो मैंने अनिकेत को बोल दिया है। और पूर्वी तू तू अब तक तैयार नहीं हुई। मैंने तेरा फेस पैक बना के रखा है, जा जल्दी से तैयार हो जा। भाई पूर्वी देख, आज मैं अपने डिवोर्स के लिए जा रही। आज मेरे केस की सुनवाई है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे हिम्मत दो, ना कि इस तरह मुझे कमजोर बनाओ। अगर तुम लोग इस तरह रोगे तो बता मेरा क्या होगा? मैं कहां से हिम्मत लाऊंगी? आई क्या मैं तेरे साथ कोर्ट नहीं चल सकती? तू कैसे चल सकती है पूर्वी? बिल्कुल नहीं चल सकती। आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है और सब कुछ तेरे लिए पूर्वी। घर में इतने सारे मेहमान आएंगे, तेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है ना। अर्जुन, पूर्वी नहीं आ सकती, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो चल सकती हूँ ना तेरे साथ। आई अगर आज ही तेरे साथ जाएगी ना तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। भाई इस घर में, हमारे घर में फंक्शन है और इतने सारे मेहमान आएंगे। अगर तू ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा? और देख, आज पूर्वी के लिए बहुत खास दिन है और मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि तू वहां मेरे साथ चले। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती है। भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सब कुछ संभाल लूं, सबको खुश रहूं। भाई कभी कभी हम लाख कोशिशें करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम कामयाब नहीं हो पाते। हम खुशियों के पीछे भागते तो रहते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि इन खुशियों को खो देने में ही हम सबकी भलाई। शायद मेरी बच्ची और मानव, इन सबकी खुशी इसी में ही है कि मैं इनसे दूर चली जाऊं और मैं उन्हें वो खुशियां देना चाहती हूँ। सोचा था कि इन 6 महीनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आई सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा आई, अब मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही। और है ना, सारा फंक्शन बहुत धूमधाम से होना चाहिए, किसी चीज की कमी ना हो। जैसे ही सुनवाई होगी मैं वापस आ जाऊँ। हाँ, बाय आई, बाय पूर्वी।
आज मेरे अर्जुन अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी का सामना करने गई। मैं जानती हूँ वो अंदर से कितना दुखी, लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत आई है वो तेरी वजह से आई। तेरी शादी की खुशी ने उसके सारे दुख दर्द भुला दिए। अब हमें अपने लिए ना सही लेकिन उसके लिए खुश रहना होगा पूर्वी। सच कहती, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व। बापा से तो मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में भी मुझे यही बेटी मिले। आजी, आजी क्या मैं आई के पास नहीं जा सकती? आजी पता है मैं चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में मैं उसके साथ खड़ी रहूं। आजी प्लीज मुझे जाने देना। नहीं पूरी, आज नहीं। तू वहां जाएगी, तुझे रोता हुआ वो नहीं देख सकती। देख, तू जल्दी से तैयार हो जा। अनिकेत अभी तक नहीं आया, मैं जरा देखती हूँ, उसे फोन करती हूँ। हाँ? आजी तू हमेशा कहती है ना कि जो सही होता है जीत उसी की होती है। तो देखना आज आई जरूर जीतेगी। आई और पापा का डिवोर्स नहीं हो। मुझे पापा पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सच्चू, 6 महीने गुजर गए। आज कोर्ट में सुनवाई होगी। अर्चना मानव का तलाक हो जाएगा। अर्चना हमारे परिवार से दूर दूर चली जाएगी और हमारे परिवार को सुकून मिल जाएगा। बाद में हम सब कनाडा चले जाएंगे। देख बेटा, मानव और दूसरे लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने अर्चना की सिग्नेचर की है। क्या कर रही है? किसी ने सुन लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नहीं सुनता है रे। ये पापा, मैं तैयार हूँ, चलते हैं। आप बस इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। मानव, आमने सामने आकर आपसे इतना सब कुछ मांगना मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनडायरेक्टली आपसे मांग सकूं। और मैंने वही किया। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया और मैंने वो पेपर्स कनाडा पहुंचाया। तू भी क्या सचिन, गाड़ी में बैठने के बाद लेना सही। तुमको कोर्ट में जाने के लिए देरी नहीं हो रही क्या? जा। आई बिल्कुल सही कह रही है। मैं खुद चाहता हूं कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चलो। मानो अब भी वक्त है। अपने फैसले के बारे में एक बार और सोच ले। अरे तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तू अर्चना से तलाक लेना नहीं चाहता। तो फिर अपनी मर्जी के खिलाफ तू इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? पापा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। इसी में हम सबकी भलाई है। मानव तो एकदम सही सही बोल रहा है। हमारा परिवार जब कनाडा में रहता था, सुकून से रह रहा था। जैसे हम इंडिया चले आए, इस अर्चना की वजह से सबकी सुख शांति चली गई। मेरी पोतिया, उन्होंने 18 सालों में आंख में से एक आंसू तक नहीं निकाला। आज वो कदम कदम पर रो रही है। मानव के साथ साथ मेरी पोतियों की भी खुशियां चली गई। मेरी ओवी को अर्जुन से दूर किया। देख मानव, तेरे इस तलाक में कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूं। चलो सचिन,
बारे में कुछ पता नहीं तो बोलते क्यों बीच में? मुझे सच्चाई बराबर पता है। बराबर पता है। इसलिए तो मैं मानव को रोक रहा था। लेकिन तू इस तलाक से बहुत खुश लग रही है। वो तो हूँ। अर्चना मानव अलग हो जाएंगे, हमारे परिवार में सुकून आ जाए, तो खुश क्यों नहीं होगी मैं? अब सब कुछ आपके हाथ में है पापा। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मानव और अर्चना कभी एक दूसरे से अलग ही ना हो। ज्योति, ये पकड़ो जल्दी से। अरे गणेश, ये सब बाहर रख दो, बाहर रख दो। हो गया ना मीना? वो वहां रख दो। हाँ, सारे काम तो हो गए, बस अभी क्या बचा है? क्या? सेल्फ कंट्रोल आजी, सेल्फ कंट्रोल। वो एक्चुअली क्या ना कि इतनी सारी मिठाइयाँ देखिए, बार बार मेरा काम से दिमाग हटके इन मिठाइयों पे लग रहा है। खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैंने अपने आप को समझाया है कि पहले मेहमान खाएंगे, बाद में मैं खाऊंगा। आजी, आप ऐसा करो, इन मिठाइयों को मेरे से दूर कर दो ताकि मेरा दिमाग इनमें ना जाए। ला, मैं रख देती हूँ। छोड़ना। सुन। हाँ? तूने चूड़ी वाली को बुलाया है ना? चूड़ी वाली? अरे मैंने तो संगीत वाली औरतों को भी बुला लिया। संगीत? लेकिन संगीत नाच गाना अपने यहाँ रिवाज ही नहीं है। अरे आजी, तो क्या हुआ, मजा आएगा, खूब सारे लोग होंगे, नाच गाना होगा, मिठाई होगी, मेहमान हो। एक मिनट, मेहमान आ गए। हाँ, मैं देखती हूँ। तू ये मिठाई खा और जरा शांत हो जा। हाँ। अरे आओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। तुम लोग आए, अब खुशियां पूरी हो गई। आओ अंदर। अरे मामा जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। अरे बस बस। अरे वाह, सारी तैयारी हो गई है। हाँ। किसने की? मैंने की। मैंने सारी तैयारी कर दी हैं, बस अब एक बार चेक कर लीजिए। जा। अर्जुनी दिखाई दे रही है, कहाँ गई? हाँ, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। जरूरी काम आज के दिन? वो आज ही पूरी अंदर है। हाँ है ना, अंदर जा, जाकर मिल जा। मिल क्या? मैं भी आई। हाँ, ये रख के। हाँ? बापा, ये कैसी दुविधा, ये कैसी परीक्षा है? एक तरफ मेरी बेटी का रिश्ता टूटने जा रहा है और दूसरी तरफ मेरी पोती का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। और मैं ना खुलकर रो पा रही हूँ, ना खुलकर हंस पा रही हूँ। जज्बातों की ये दुविधा मेरे ही हिस्से में क्यों बापा? कैसे मैं अपने अर्चू का दुख भुलाकर पूर्वी की खुशियों में शामिल हो जाऊं? लेकिन नहीं, मुझे मजबूत होना होगा, मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। पूर्वी की शादी मेरी अर्चू का सपना है। वो चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, और उसने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। मेरे दुख का साया मैं पूर्वी की खुशियों पर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ पापा। मुझे ये जिम्मेदारी निभाने की ताकत दीजिए। पापा, आप एक मिनट ही रुकिए, मैं फाइल अंदर जमा करा के आता हूँ, और जैसे हियरिंग का टाइम आएगा मैं आपको बता दूँ। आज वो दिन आई गया। रावाना, आज वो दिन आई क्या?
जिसका हम 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। आज हमारा डिवोर्स हो जाएगा। बस एक बात की खुशी है माना कि इन 6 महीनों में मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। और एक बात का दुख कि मैं अपने बच्चे को ये नहीं बता पाई माना कि मैं कैसी हूं और मैं उनसे कितना प्यार करती हूं। तुम भी डिवोर्स नहीं चाहती ना? तुम अपनी जुबान से चाहे जो कुछ भी करो, तुम्हारी आंखें बताती कि तुम भी ये डिवोर्स नहीं चाहती। मैं भी ये डिवोर्स कभी नहीं चाहता। उस दिन जब पुन्नी की सगाई में मैं तुमसे मिलने आया था, मैं 18 सालों की दूरियां मिटाने आया हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे ही साइन है। तुमने झूठ क्यों बोला अर्चना? एलिमनी के उस दिन सबके सामने तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार, इसी में तुम्हारी खुशी है। और तुम तो जानती है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें डिवोर्स भी दे सकता हूं। और इसलिए मैंने इस केस को आगे भी बढ़ाया, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक इस फैसले पर टिक नहीं पाया। जानती हो क्यों? हम दोनों एक साथ रहने लगे थे। मुझे फिर से अपनी पुरानी अर्चना मिल गई। मुझे फिर से तुमसे प्यार होने लगा, लेकिन हमारे बीच हालात फिर से इस तरह से बिगड़ गए कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। मेरी बेटियां तुमसे नफरत करती हैं, वो तुम्हें कभी भी आई के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, तुम्हारी सच्चाई को कभी समझ नहीं पाएंगी। अर्चना, वो भी तो कभी समझ नहीं पाएगी कि तुमने जो कुछ भी किया उसी में उसकी और पूर्वी की भलाई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओ, लेकिन किस मुंह से बुलाऊं तुम? उस घर में तुम्हारी बेइज्जती होती है और मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। अर्चना, आज ये केस खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने परिवार को लेकर कनाडा वापस चला जाऊंगा। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करना। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमारे बच्चों की खातिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार, इज्जत वैसी बनी रहेगी। बस एक बात का अफसोस है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम एक नहीं हो पाए। मानव, जब से आप वापस आए हैं तब से लेकर आज तक मैं आपसे हमेशा यही कहती रही कि मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मानव। ये मेरी सिर्फ एक मजबूरी। अच्छा हुआ जो आपने आज मेरी आंखों में ये चीज पढ़ ली।
मेरी दिल की बात सुन ली। अब मेरी बची हुई जिंदगी इसी तसल्ली के साथ निकल जाएगी कि आप मुझे गलत नहीं मानते। हम दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना हमेशा करते हैं। हमारा ये पवित्र रिश्ता हमेशा बना है, हमेशा हमेशा।